मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका दोस्त, आपका वेलविशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल की। ये जो दैनिक राशिफल है ये आधारित है आपके नेटल मून यानी कि जन्म के चंद्रमा पर। और उस नेटल मून से चंद्रमा के जो आपका जन्म का चंद्रमा, उससे चंद्रमा किस किस राशि में गोचर कर रहा है, किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, ये उस पर आधारित है और ये उसका फलादेश है। दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको बताते हैं कुछ सरल से उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएंगे राशि अनुसार। और राशि अनुसार ही आपको बताएंगे आपके लिए शुभ अंक और शुभ रंग की। शुभ अंक आपके स्पेकुलेशंस में कारगर सिद्ध होते हैं और शुभ रंग से आप अपने कपड़ों का चुनाव कर सकते हैं जो आप डेली पहनते हैं। इसके साथ साथ अपनी शॉपिंग का चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं विस्तृत पंचांग के बारे में। बताते हैं पंचांग में क्या अंग्रेजी तारीख है, क्या अंग्रेजी दिन है, कौन सा वार है, कौन सा भारतीय महीना है, भारतीय महीने का कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है, दिन का सबसे शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, शुभ दिशा क्या है। और यही दिशा आपके जीवन की दशा को भी बदलने का काम करती है, आपके ट्रैवलिंग को शेड्यूल करती है। इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि चंद्रमा किस राशि में, किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं दिन के सबसे अशुभ समय के बारे में। इस समय अवधि पर खास इंपॉर्टेंट कार्य और शुभ मंगलिक कार्य टालने चाहिए। जानकारी देते हैं आपको विशेष योगों के बारे में और इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि दिन का सबसे शुभ समय क्या है। इस समय अवधि में किए गए कार्य सफलता प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि दिन विशेष कैसे बन रहा है, दिन की क्या विशेषता है। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं एक ऐसा विशेष उपाय और मंत्र जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को दूर कर देता है उस दिन की, और किसी खास इच्छा को पूरी कर देता है। इसके साथ साथ जो विशेष मंत्र है वो जीवन से नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन बुधवार का है, तारीख है 29 जुलाई 2026। आषाढ़ पूर्णिमा पर चंद्रमा मकर राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ दिशा रहेगी पूर्व, राहु काल रहेगा दोपहर को 12:27 से लेकर के दोपहर 2:09 तक। भद्रा रहेगी सुबह 5:41 से लेकर सुबह 7:14 तक। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा सुबह 8:34 से लेकर के सुबह 10:46 तक। विशेष क्या है, गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, आषाढ़ पूर्णिमा है और इसी दिन व्यास पूजा भी की जाएगी। खास दिन है गौपद्म पूर्णिमा का और इसी दिन गौरी व्रत समाप्त हो रहा है और इसी दिन दक्षिणामूर्ति जगदम्बा की जयंती है। ऐसे में हमारा विशेष उपाय और मंत्र भी गुरु पूर्णिमा, गौपद्म पूर्णिमा और भगवान नारायण से जुड़ा हुआ है। बताएंगे आपको स्पेशल उपाय और मंत्र में कैसे सर्वार्थ सफलता मिलेगी श्री हरि नारायण की कृपा से। उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी के राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, समय अनुकूल है, धन लाभ के योग हैं, नए काम शुरू होने में कुछ देरी होगी, संबंधों में मजबूती आएगी, आशाएं प्रबल रहेंगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। उपाय ये करें कि किसी पेड़ पर साबुत सुपारी चढ़ाएं। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। समय का सदुपयोग करें, खास काम पूरा करने का प्रयास करेंगे, कार्य सफलता मिलेगी, व्यवसाय में कुछ बाधाएं आएंगी, छात्र पढ़ने लिखने में मेहनत करेंगे। उपाय ये करेंगे गरीब बच्चों में मिठाई दान करें। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुनाई की बात करेंगे। समय प्रतिकूल है, निवेश से बचें, धैर्य से सफलता मिलेगी, अधूरे कामकाज पूरे होंगे, कारोबारी यात्रा के योग हैं, प्रेमियों की शाम बहुत रसिक रहेगी। उपाय ये करेंगे सौंफ सुपारी का सेवन करें। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी।
चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। समय का सदुपयोग करें, दोस्तों के साथ में नया काम शुरू करने के योग हैं, खास लोगों से संपर्क होगा, इच्छा अनुसार काम पूरे होंगे, बस झूठ बोलने से बचें। उपाय क्या करें? किसी धार्मिक चित्र पर हरित दुर्वा चढ़ाएं, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। परिजनों की बातों से मन दुखी होगा, कामकाज में दोस्त सहयोग करेंगे, कारोबारी सफलता मिलेगी, सामाजिक संबंधों में लाभ होगा, शुभ कार्यों पर खर्चा होगा। उपाय क्या करें? रसोई में घी का दिया करें। उपाय शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। घरेलू कामकाज में व्यस्तता रहेगी, निजी काम पूरे होंगे, कारोबारी सफलता मिलेगी, भाग्य साथ देगा, कोई शुभ समाचार मिलेगा, धर्मस्थल में दर्शन करने जाएंगे। उपाय क्या करें? घर की उत्तर दिशा में नीलकटर रखें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग हैं, कड़े प्रयास सफल रहेंगे, परिजन पूरा सहयोग देंगे, संबंधों से लाभ होगा, विवादित मामले हल होंगे, घर में खुशी का माहौल रहेगा। उपाय क्या करें कि कांसे के बर्तन में पानी भरकर रखें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। कारोबार में विस्तार के योग हैं, नई योजनाओं से लाभ होगा, घरेलू माहौल ठीक रहेगा, दाम्पत्य में मधुरता आएगी, धार्मिक यात्रा की योजना बनाएंगे। उपाय ये करें कि शाम के समय पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। नवी राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे। कामकाज का बोझ अधिक रहेगा, नए काम करने से बचें, धैर्य से कामकाज पूरा करेंगे, सतर्क रहें, वाद विवाद की संभावना है, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। उपाय ये करें कि जेब में हरे रंग का रुमाल रखें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। समय ठीक ठाक रहेगा, खास काम पूरा होंगे, बुरी संगति से बचें, संतान से सुख मिलेगा, गाड़ी खरीदने के योग हैं, सेहत पर पूरा ध्यान दें, बड़ों को सम्मान देना आपके लिए हितकर रहेगा। उपाय क्या करें कि धार्मिक चित्र पर हरे मूंग के दाने चढ़ाएं, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा, कामकाज में बाधा आएगी, सामाजिक संबंध मजबूत होंगे, यात्राएं सफल रहेंगी, शुभ कार्यों पर खर्चा होने के योग हैं, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। उपाय ये करें कि उत्तरमुखी होकर के पूजा पाठ करें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। कारोबारी साझेदारी से लाभ होगा, धन लाभ के योग हैं, संपत्ति खरीदने की संभावना है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, कोई खुशखबरी भी मिलेगी, यात्राएं भी सफल होंगी। उपाय क्या करें कि गाय को हरी घास खिलाएं, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो सर्वार्थ सफलता दिलवाएगा। देखिए बेहद खास दिन है, आषाढ़ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, गौ पद्म पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा है, इसे ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं। व्यास पूजा भी इस दिन की जाती है। तो सबसे पहले तो अपने गुरुओं का सम्मान करें, उनका चरण वंदन करें और संभव हो तो उन्हें कुछ उपहार ज़रूर दें। और सर्वार्थ सफलता के लिए एक खास दिन जो है भगवान नारायण के पूजन का भी है। तो सर्वार्थ सफलता के लिए क्या करें? भगवान नारायण का पूजन करें और पान के पत्ते पर लौंग इलायची रखकर श्री नारायण को अर्पित करें। और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको सर्वार्थ सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।